आपका स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में। तो यहाँ पे हम जो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं संविधान में उनके बारे में जानेंगे और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से संशोधन ज़्यादा बार एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे कुछ संशोधनों के साथ। तो पहला संशोधन 1951। तो ये भारत का पहला संविधान संशोधन था। तो कब हुआ था? 1951 में। तो इस संशोधन द्वारा जो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। कितनी अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हमारे पास हैं? तो वो है जैसा कि आपको पता है संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। और अगर आपको उन अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारे इस वीडियो का लिंक दे देंगे जहाँ पे हमने भारत संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा है। और तो वहाँ प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाएं और हमारे अनुसूची वाली वीडियो को देखें और जानें कि क्या क्या है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ था? इस संशोधन द्वारा राज्यों का जो राज्य थे उनको अ, ब, स, द और द वर्गों में विभाजन समापित कर पहले जो होता था कि जो राज्य थे उन्हें अ, ब, स, द, ग भी था, लेकिन यहाँ पे यही है में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रीय प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था। ठीक है। जैसे जब तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसमें जो कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें नाम दिया गया था अ, ब, स, द वर्ग। तो ऐसे वर्ग वाले जो जगह थी जिनका विभाजन ऐसा किया गया था राज्यों का, उनको विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों में और 14 राज्य और 6 केंद्र क्षेत्रों में विभक्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं 10वां संशोधन की तरफ, जो कब हुआ? 1961 में। और इसमें जो है दादरा और नगर हवेली और को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो है 12वां संविधान संशोधन 1962 में जो हुआ था। तो यह गोवा दमन द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। तो 10वां और 12वां आपको याद रखने में आसान रहेगा, क्योंकि इनमें जैसे 10वें में दादरा एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया, 12वें में गोवा और दमन और द्वीप को भारतीय संघ एकीकरण किया गया। तो एक जैसे ही हैं, याद रखने में आसानी रहेगी। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड के राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। तो डेट्स आपने हमेशा याद रखना है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नागालैंड राज्य को कब अपनी स्थिति प्रदान की गई थी या कब वो बना था? तो 1 दिसंबर 1963 को बना था। तो किस संशोधन के अंदर? 13वें संविधान संशोधन के अंदर इसमें कुछ और प्रावधान भी किए गए थे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 14वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1963 में। तो इसमें जो पांडिचेरी और संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था, तथा इन संघ राज्यों के क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन द्वीप, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना व्यवस्था की गई थी। ठीक है। तो इसमें पहले अनुसूची में जोड़ा गया था संघ राज्य और उसके क्षेत्र के रूप में प्रथम सूची में जोड़ा गया था। तो पहले भी हमने आपको बताया था कि आपको अगर अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है जो 12 है भारतीय संविधान में, तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे जाएं और हमारी अनुसूची वाली वीडियो को आप देखें, समझें। तो आगे बढ़ते हैं 21वें संविधान संशोधन की तरफ, जो हुआ था 1967 में, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया था। तो जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, तो उसमें सिंधी भाषाओं को भी जोड़ा गया था। कब? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था।
आगे है 22वां संविधान संशोधन। तो ये हुआ था 1968 में। तो संसद और मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो 24वां संविधान संशोधन। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो 24वां संशोधन था जो हुआ था 1971 में। तो उसमें क्या था कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, जिसके द्वारा अभी आगे संशोधन किए गए हैं और हो भी रहे हैं। जैसे अभी हाल में ही जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई थी। तो वो भी जो संविधान के संशोधन किया गया था किसी अनुच्छेद का। तो आगे बढ़ते हैं। 27वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 में हुआ था। तो इसमें उत्तरी पूर्व क्षेत्र के 5 राज्य तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इनमें स्वयं सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में। तो इसके अधिकार के सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी। इनमें से 545 निर्वाचित एवं 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। नेक्स्ट 36वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। तो जो 36वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में जोड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा कि सिक्किम को कब भारत में जोड़ा गया था। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा, और कौन सा राज्य है? 22वां राज्य है। नेक्स्ट 37वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश की व्यवस्थिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारे 42वें संविधान संशोधन। तो इस संशोधन को जो है लघु संविधान की संख्या भी प्रदान की गई है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, IAS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया हुआ है, PCS जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कई बार पूछा गया है कि भारत का लघु संविधान की संख्या किससे प्रदान की गई है, वो कौन सा या फिर कौन सा संशोधन है। तो वह 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान है, या उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कृत्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यालय में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। तो पहले जो 4 वर्ष हुआ करती थी उसे 5 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा विधानसभा के कार्यालय की विधि जो वर्ष की पहले 4 वर्ष अब 5 वर्ष हुआ करती है। तो नीति निर्देशक तत्वों में कुछ तत्व भी जोड़े गए थे। इसके द्वारा शिक्षा, नाप तोल, वन एवं जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के विषय राज्य सूची से निकालकर सर्वोदय सूची में रख दिए गए थे। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो इस जो 42वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा ये सब चीज़ें की गई थी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना 44 संविधान संशोधन जो हुआ था 1978। तो इसमें संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विविध अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः
5 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया था। जैसे हमने पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन में जो न्यायालय उनको कोई अधिकार नहीं था, लेकिन पुनः फिर 44वें संविधान संशोधन में पूर्ण सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया अधिकार। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकें, लेकिन पूर्व विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करेंगे। तो जो लोकसभा राज्यसभा में जो बहस होती है किसी बिल पे या किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें परामर्श के लिए दोबारा मंत्रिमंडल में भेज सकता है, लेकिन पूर्ण भेजता है वो, तो उसके बाद उसे वो स्वीकार करना ही पड़ेगा जो दूसरी बार। तो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्र का अधिकार भी शासन द्वारा आपातकालीन में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। तो संविधान संशोधन में ये सब था। नेक्स्ट हमारे पास है 52 संशोधन। तो इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून रोक लगाने की चेष्टा की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है 55वां संविधान संशोधन या 1955 संशोधन जो 86 में हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, जो है 56वां या 56वां जो है 56वां संविधान संशोधन 56। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन और द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी 56 संशोधन में। 61 संविधान संशोधन में मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई थी। तो 61 संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में। नेक्स्ट हमारे पास 65वां संविधान संशोधन 65। तो इस अनुसूची इसमें जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 69 संविधान संशोधन। तो दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्रिमंडल का गठन का प्रावधान भी किया गया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास 17वां संविधान संशोधन। दिल्ली तथा पांडिचेरी राज्य क्षेत्रों को विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। आगे है हमारे पास 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992। इनमें 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तकरीबन सभी ये हम जो दे हैं उसे कहीं ना कहीं पूछा गया है, लेकिन कुछ जो हमारे डिफरेंट कलर में है उन्हें बहुत बार रिपीट पे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 73वां संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन। इसमें संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है इसी की कब पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो वह 11वीं, और कौन सा संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 73 संशोधन द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है 74 संशोधन जो हुआ था 1993। तो इसमें संविधान में एक भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र तथा स्थानीय शासन संस्थानों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं हमारे 91 संशोधन। तो इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 93। तो इसमें SC ST एवं OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है, तो आप याद रखिएगा कि SC OBC बच्चे के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% की सीटों को आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था इस संशोधन में। नेक्स्ट हमारे पास 97। तो इसमें जो 2011 में हुआ था, 97 संशोधन 2011। तो इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9 का जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे आज का टॉपिक वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इससे संबंधित, इस वीडियो से संबंधित आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है या आप कुछ और इससे संबंधित जानना चाहते हैं, कुछ और हमसे इससे संबंधित जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।